हेलो हाय हाउसवाइफ्स माई ऑल क्यूटीज़। देखो आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज ये वीडियो सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, हर उस औरत की है जो एक हाउसवाइफ है। देखो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होने का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ में एडजस्ट करना। हम लोगों को शुरू से यही आदत होती है ना। तो ये कहानी एक सेलिब्रिटी की नहीं, ये कहानी हर उस औरत की है जो घर की दहलीज से शुरू होती है और सपनों तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है। सुबह 5 बजे उठो, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, पति का नाश्ता बनाना है, पूरा घर संभालना है और अकेले में खुद से ये कहना है कि मैं थक गई हूँ, पर फिर भी सब करना है। पर सच ये है उस सब के बीच कहीं ना कहीं वो खुद में खो जाती है ना। मिडिल क्लास हाउसवाइफ होने का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में एडजस्ट करना, खुद के कपड़ों से पहले घर के खर्चे देखना और अपनी हेल्थ को सिर्फ तब याद करना जब बॉडी हमारी बिल्कुल जवाब देने लगे। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं, लेकिन उस मेडिसिन की फाइल में क्या लिखा होता है? उसमें सिर्फ मेडिसिन नहीं होती है, उसमें होता है हमारी थकान, हमारा स्ट्रेस और वो दर्द जो हम रोज़ चुपचाप सह जाते हैं। तो जिम क्या है, वर्कआउट क्या है, हम तो ये सब जानते नहीं हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है ना। ये सोच करके हम खुद को अपने आप को रोक देते हैं। तो यही हाल था मेरा भी कुछ। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि जिम तो सिर्फ वहाँ पे यंगस्टर जाते हैं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मैं उनके बीच कैसे वर्कआउट करूँगी, मेरे लिए तो सिर्फ योगा है, वॉक है या घर में कुछ हल्का फुल्का कर लिया। तो लेकिन जब मेरा फाइब्राइड जर्नी शुरू हुई, यानी कि मुझे पता चला कि मेरा फाइब्राइड 11 सेंटीमीटर का हो गया। 10 साल से था, बिल्कुल कुछ भी मतलब नहीं था, लेकिन जब वो लास्ट स्टेज पर आ गया मेरा फाइब्राइड कि इतना बड़ा हो गया, अब चलो यूट्रस निकलवाओ, अब तो सिर्फ ऑपरेशन है, अब तो लाइफ समझो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि दो ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके थे, अब तीसरा ऑपरेशन हो जाएगा, अब क्या किस लायक रह जाऊंगी मैं, अब तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं। सोच सोच के डिप्रेशन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूँ, क्या हार्मोनल थेरेपी वगैरह लूँ, सब कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि सिर्फ जिम जाने की हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी मैं घर में रह कर के वर्कआउट कर लूँगी, मैं इवनिंग वॉक पे जाऊँगी, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, मैं घर में बैठ के योगा करूँगी, मैं गाना चला लूँगी, डांस करूँगी और घर में अपने लिए कुछ ना कुछ हेल्दी बना के खाया करूँगी। तो ये थिंकिंग मेरी चल रही थी और मैं अपने सोच रही थी इन्हीं चीज़ों से मैं अपनी फाइब्राइड को, अपने ट्यूमर को, अपने बच्चेदानी को बचा लूँगी, सब कुछ सही कर लूँगी। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लेती थी, किसी न किसी कारण की वजह से मेरा वर्कआउट जो मैं सोचती थी नहीं हो पाता था। कभी 5 मिनट किया, कभी 10 मिनट किया, कभी बच्चों के टिफ़िन की वजह से, कभी रात की थकान की वजह से सुबह नहीं उठ पाई, शाम में कुछ मेहमान आ गए या काम ज़्यादा हो गया, शाम को वॉक पे नहीं जा सकती थी। तो यही सब मेरा चल रहा था। और खाने में क्या कि भाई आज तो ये बना है, अब क्या ही अपने लिए दूसरा खाना बनाऊँगी, अब जो बना है बस यही खा लेती हूँ, ये सोच करके मेरा सालों साल चल रहा था और मेरा कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, जब बात यहाँ तक आ गई कि अब अपनी बच्चेदानी को बचाना मुश्किल हो चुका है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, एक उस फेज़ को मुझे फेस करना पड़ेगा जो मुझे 50 के बाद पता चलना है, उसको जीना है, वो मैं 30 प्लस में ही फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रही थी। क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था, क्योंकि अभी मुझे इतनी नेगेटिविटी आती, इतनी मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ कि मुझे रात में नींद नहीं आती है। फिर अगर जब ये यूट्रस मेरा निकल जाएगा, उसके बाद मेरे हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अपने आप को सीरियसली लेना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैं ये कह कर के चीज़ें नहीं छोड़ सकती कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ें मैं कुछ टाइम के बाद सोचूंगी, मैं योगा से सही कर लूँगी, मैं मेडिटेशन से सही कर लूँगी, मैं वॉक से सही कर लूँगी। ये सब चीज़ें हटा दी। एक औरत सुबह सबसे पहले उठती है, बच्चों के टिफ़िन बनाती है, पति का मतलब सबके घर के सारे काम करती है। आखिर खुद के लिए हम क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियों से, मतलब अपनी जिम्मेदारी हम खुद क्यों नहीं उठाते हैं। कल से बस यही सोच कर के हर दिन रह जाते हैं। तो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होने का मतलब सिर्फ समझना नहीं होता है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुद से पहले सबको रखना।
कि मतलब हम खुद को रख रहे हैं, सबको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी उसमें जगह बनाना। और शायद इसी वजह से हम अपनी फिटनेस को कभी प्रायोरिटी ही नहीं बना पाते हैं ना। लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में जिम जा रही हो, घर छोड़ कर वर्कआउट करने जाओगी, ये सवाल हर रोज़ रोक देते हैं ना। तो बस मुझे भी रोक रहे थे, तो मैं भी उन्हीं औरतों में से एक थी जिसने एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे अपनी प्रॉब्लम, अपनी फाइब्राइड से लड़ना था। तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था। लेकिन आज की बात मैं करूँ ना, तो आज मुझे सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, इस प्रोसेस से प्यार हो गया है। क्योंकि ये सिर्फ पसीना नहीं है जो मेरी इतनी हिम्मत कर रही हूँ ना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो ये सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ अब मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्योंकि मैं जब सबके लिए ख्याल कर सकती हूँ तो मैं अपने आप को भी प्रायोरिटी दूंगी। मैंने समझा कि फ़िटनेस लग्जरी नहीं होती है, फ़िटनेस एक ज़रूरत की चीज़ होती है। जब एक औरत खुद से प्यार करना शुरू करती है ना, तो वो सिर्फ अपने शरीर से नहीं, अपनी बॉडी से भी जीवन को बदल सकती है। तो आज मैं जिम इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे मजबूरी है, मुझे अपने फाइब्राइड को कम करना है। हाँ, मैंने इस वर्कआउट से ही, इस स्ट्रेंथ वर्कआउट, इस जिम, प्रॉपर डाइट, अपने आप को प्रायोरिटी दे करके अपने 12 सेंटीमीटर के जो 11.9 सेंटीमीटर का मेरा लार्ज जॉइंट ट्यूमर था, सिस्ट था, फाइब्राइड था, जो कुछ भी कहिए, मैंने उसको रिड्यूस किया है 6 सेंटीमीटर। 6 महीने में मैंने उसे 6 सेंटीमीटर कम किया है। तो ये मेरी हिम्मत है, अपने आप को जो मैंने अपनी पहचानी स्ट्रेंथ है, ये मुझे पता चला जिम जाकर ही। क्योंकि अगर मैं जिम ना जाती तो मैं घर बैठकर ये सब ओवर थिंकिंग कर रही होती, क्योंकि मेरा यूट्रस निकल चुका होता, मेरी ज़िंदगी, मेरे हार्मोन्स, मेरा मूड, मेरा स्विंग, पता नहीं आजकल क्या होता। मैं बेड पर होती, मैं हर उस भारी सामान को उठाने से डरती, क्योंकि अब जो मेरे अंदर हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन मैं जिम जाकर के उससे कहीं ज़्यादा डबल अपने आप को अब फिज़िकल के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग हो चुकी हूँ। आप ये पसीना देख रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना अपने साथ में, कि ऐसा लगता है कि इस मेहनत से मैं डरती थी। मैं घर पे सोचती थी कि यार जिम तो सिर्फ जवानों का अड्डा होता है, वहाँ तो सिर्फ यंगस्टर जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ लड़के होते हैं, मैं उनके पीछे जा कर के वर्कआउट करूँगी, मुझे शर्म आएगी, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। और घर में भी आप यकीन नहीं मानोगी कि जिम के खिलाफ मेरे घर वाले इतने ज़्यादा हैं कि मैं पूरे अपने घर खानदान में, मतलब मायके से लेके ससुराल तक की इकलौती ऐसी बंदी हूँ जो मैं जिम जाती हूँ। मैं अपने लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप यकीन नहीं करोगी कि आज भी मैं सुबह उठ करके झाड़ू पोछा लगा के, बर्तन धो करके, घर का काम निपटा के, नहा धो के, पूजा करके, और मैं 9:15 बजे जिम के अंदर पहुँच चुकी हूँ अपना वर्कआउट करने के लिए। सबसे बड़ी शिकायत होती है ना हम हाउसवाइफ की कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम हर काम करते हैं, घर का, बाहर का, रिश्तेदारों का, बच्चों का, पति का, सास ससुर का, एवरीथिंग सबके लिए। लेकिन जब अपनी बात आती है ना, तो हम सबसे पहले ये कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अपनी लाइफ अगर बदलना चाहती हो भैया, अगर इन दुनिया भर की बीमारियों से बचना चाहती हो, पड़े पड़े इन रीलों को सरकाने से बेहतर है कि अपनी रियल लाइफ में कुछ बदलाव लाओ। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को हटा करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, साथ साथ अपनी मेंटल स्ट्रॉन्गनेस भी इम्प्रूव करो। जो हम लोग इतना निगेटिव हो जाते हैं कि हम, यकीन मानिए, कोई एक्सेप्ट करे कि चाहे ना करे, एक समय के बाद हम हाउसवाइफ्स को अपने घरों में ही इतनी इग्नोरेंस मिलती है कि उसे फेस करना, आप हंस के चाहे 4 लोगों के बीच कितने भी तमाशे बना लीजिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर आप जान रही हैं कि आपकी कितनी केयर कर रहा है कौन, आपकी कौन इतनी चिंता कर रहा है। आप सबको सब कुछ कर करके दे रही हो, सबको टाइम पे सारी चीज़ें इम्प्रूव करा रही हो, मतलब पहुंचा रही हो, खाना दे रही हो, कपड़े दे रही हो, बच्चों को स्कूल से ला रही हो, पहुंचा रही हो, सास ससुर को टाइम से सारी चीज़ें मिल रही हैं, तब तक आप बहुत अच्छी हो। यकीन मानिए, अगर आप एक भी काम अपने मन का करने लगती हैं और उनकी चीज़ों को ज़रा सी इग्नोरेंस मिल जाएगी ना, तो आप उसी दिन से उनके लिए
अलग हो जाएंगी। उनको लोगों को बुरा लगने लगेगा कि आप अपने लिए कैसे सोच लिए हो। आप अपने आप को, अपनी डाइट, अपना फिटनेस, अपना वर्कआउट, अपने लिए कपड़े, अपनी खुशी के लिए आप सोचने लगोगी ना, तो आप देखेंगी आपके ही लोग आपके लिए कितना बर्ताव, उनका जो व्यवहार होता है ना, कितना चेंज हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी को चाहिए कि एक समर्पण स्त्री जो सब कुछ अपना समर्पण कर दे, उसके लिए, घर लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन एक औरत जो अपने लिए जीने लगती है तो वो सबको बुरी लगने लगती है। तो सीधी सी बात ये है कि भैया, अब किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते हैं। मैं एक साइलेंट डिवोर्स टाइप से घर में रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली फेस, मुझे भी रोना आता है, मैं कमरा बंद करके रोती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ। मुझे पता है कि कोई नहीं है सुनने वाला, उस दर्द को समझने वाला। तो अब रोना नहीं है, अब खुशी होकर के जीना है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है और अपनी नज़रों में उठना है और सबको साबित करना है कि मैं एक सिंपल वूमेन नहीं हूँ, मैं एक सुपर वूमन हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जिसको बोलना हो बोलो, जिसको नहीं बोलना है ना बोलो। मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखूँगी, मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखूँगी, मैं हर उस चीज़ का ख्याल रखूँगी जिससे कि मुझे खुशी मिले। देखो, ये अंकल हैं, इनकी एज होगी 70 साल की और ये इतना अच्छा वेट लिफ्ट करते हैं कि इनको देख करके हर कोई शॉक्ड होता है जिम में। तो ये अपने लिए नहीं, ये सामने जितने जिम में लोग आते हैं उनके लिए इतना मोटिवेशन ये देते हैं कि जहाँ पे एक एज पे आके हमारे दादा या हमारे सास ससुर जो कुछ भी होते हैं वो बेड पे पड़े रहते हैं। वो सोचते हैं जिम, अगर उनके सामने आप यकीन अपने नाम ले लीजिए जिम का, तो वो आपको गाली बकना शुरू कर देंगे। तो लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी इनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी है कि मैंने इनसे बात किया तो कितने सुंदर तरीके से इन्होंने मेरी चीज़ों को समझाया कि बॉडी सिर्फ जिम में, मतलब बॉडी का गेम नहीं होता है, उससे ज़्यादा दिमाग का गेम होता है। मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। आप जब जिम आते हो तो आपका दिमाग अच्छा काम करना शुरू कर देता है क्योंकि आप अपने पर उसको खर्च कर रहे होते हो। तो प्लीज़, ये मेरा ब्लॉग था, एज आप जैसे भी लेना हो सोचिए, ये मेरी थिंकिंग है। अगर आपको फाइब्राइड है, आप इस तरीके का वर्कआउट करिए। देखिए, मैं लेग कर्ल करने जा रही हूँ, यकीन नहीं मानेंगी कि मेरा पेट इतना ज़्यादा दब रहा है। आप समझ सकती हैं ना कि इतना बड़ा आपके पेट में ट्यूमर है यूट्रस में, और आप उल्टा लेट करके लेग कर्ल कर रही हो, बेबी वेट लगा करके। मुझे लग रहा है कि जैसे कि मेरा अभी यूरिन निकल जाएगा, इतना ज़्यादा पेट दब रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं वर्कआउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये अभी थोड़ी देर के लिए है, अभी मैं उठ के खड़ी होंगी, सही हो जाएगा। लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा कि मेरे लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा करेगा। मेरा वो जो फाइब्राइड है वो श्रिंक होगा क्योंकि मैं रेगुलर 6 से 7 महीने से ऐसे वर्कआउट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा फाइब्राइड श्रिंक हो रहा है। मेरी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। तो जाओ, घर के अंदर बैठ करके ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिविटी मत सोचो, ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब मौका मिले, जिस चीज़ के लिए मौका मिले, जो आपको करने की इच्छा है आप वो करिए। ये मत सोचिए कि मैं कुछ करूँगी तो लोग बुरा मान जाएंगे, तो उनको खुश करने के लिए आप अपनी चीज़ों को करना छोड़ दीजिए। वो बुरा मानेंगे, लेकिन आप जब रेगुलर उन्हीं चीज़ों को करती रहेंगी ना, तो वो भी देख करके शॉक्ड होंगे कि आपके अंदर जो पैशन है आप उसको किस लेवल तक ले जा सकती। देखिए, फिटनेस मेरा है पैशन, मैं शुरू से इस पे काम करना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा इस वजह से रुक जाती थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, भले मैंने फाइब्राइड की वजह से डिसीज़न लिया कि मैं जिम जाऊंगी, अपने फाइब्राइड को श्रिंक करूंगी, क्योंकि घर में रह कर के बहुत टाल लिया, घर में रह कर के चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती हैं। लेकिन आज मैं जीत रही हूँ, हर एक चीज़ से जीत रही हूँ। तो आज का ब्लॉग आपके लिए है। आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ अपनी खुशी को प्रायोरिटी दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ मिनुषी, आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। तो आज के बाद कभी बहाने मत बनाइए अपनी सेहत के लिए, अपनी खुशी के लिए। जब जो मन करे आप करिए, जब मन करे खुश होइए। हर चीज़ का उपाय है। कभी भी ओवर थिंकिंग मत करिए, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए और जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिए, क्योंकि डिसीज़न जल्दबाजी में लिए गए, जैसे कि अगर मैं 2 साल पहले डिसीज़न ले लेती, 1 साल पहले डिसीज़न ले लेती कि मैं अपना फाइब्राइड की वजह से यूट्रस रिमूव करा दूंगी, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती।
मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ हर तरह से, दिमाग से भी शरीर से भी। अगर मेरा निकल गया होता तो मैं लूज़ हो चुकी हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर वुमन के साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि मैं दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, जिसमें जिम ने मेरी चीज़ों को मजबूत बनाया है। जब से मैं जिम जाने लगी हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगी हूँ, अपने लिए सोचने लगी हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसे भी आपको लेना हो लेना, लेकिन कुल मिलाकर के अपने लिए ज़रूर सोचना। हर हाउसवाइफ को खुश रहने का अधिकार है, अपने लिए जीने का अधिकार है, उसको अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना, हर एक चीज़ का अधिकार है। तो मेरा वर्कआउट आज था लेग डे। मैंने पूरे फुल मतलब एनर्जी के साथ उसको किया है, अपना पूरा 100% दिया है। फाइब्राइड की वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करती हूँ और अपनी मेहनत पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि ये दर्द जो है वो टेम्परेरी है, रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो आप गेस करके बताना कि मेरी एज क्या है और मैं इतना वर्कआउट जिम में आकर के जो इन यंगस्टर्स लड़कों के बीच में आके करती हूँ, उसमें आपकी थिंकिंग क्या है? आप भी ऐसे सोचती हो ना? तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करके बताना।